मुल्क भर में आज 85वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में वतन अजीज की सालमियत और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की जाएंगी। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज के दस्ते शानदार परेड का मुजाहरा करेंगे, जबकि वफाकी और सूबाई दार हुकूमतों तमाम डिविजनल जिलाई हेडक्वार्टर्स पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। यौम पाकिस्तान के अजीम शान मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और अमन को जान से ज़्यादा अजीज़ है। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतहदा कोशिशों के अज़्म का इजहार किया। कोई शक में न रहे, मुल्की दफा महफूज हाथों में है। यौम पाकिस्तान के मौके पर वतन मुहाफिजों ने दुश्मन को दो टोक वाज़े पैगाम दे दिया। कहा, दुश्मन अंदरूनी हो या बैरूनी, उनका नापाक वजूद पाक सरजमीन पर नाकाबिले बर्दाश्त है। वतन की हिफाजत के लिए हर किस्म के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 23 मार्च का अजीम दिन 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में मंजूर की गई करारदाद की याद में मनाया जाता है, जब मुसलमानों ने एक अलग वतन का ख्वाब देखा था। 7 बरस बाद ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और आज हम पाक वतन पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। यौम पाकिस्तान की खुशियों को दुबाला करने के लिए खुसूसी मिनी नगमा जारी, जिसके बोल है, मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। मिनी नगमे को पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा साउद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रुखसत किया। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाना, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना है। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया, खाना काबा में नवाफिल अदा किए, मुल्क और कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों के हमरा गुफ्तगू की वीडियो जारी। मरियम नवाज़ को बच्चों से गुफ्तगू करते देखा जा सकता है। टैक्स आमदन में मजीद इजाफा किया जाए। IMF का एक और मुतालबा सामने आ गया। पाकिस्तान को नए अहदाफ मिलने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से नई शराइत आयद की जा सकती हैं। रियल इस्टेट सेक्टर पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह कम करने पर उसूली रजामंदी जाहिर कर दी गई है। फरोख्त कुनंदगान पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। नए बजट में फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का सामना हो सकता है। टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। अली अमीन गंडापुर सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों का गढ़ और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। इस वक्त कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी ऑपरेशन हो सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों के साथ आहनी हाथों से निपटना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि दहशत गर्द दंदनाते फिरे, लोगों को खून में नहलाते रहें और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हो, ना कोई मौसर कार्रवाई की जाए। ज़मीन पर तवानाई का बोझ, पाकिस्तान में अर्थ आवर मनाया गया। वज़ीर आज़म हाउस और दीगर सरकारी और निजी इमारतों समेत बोल हेड ऑफिस में शब 8:30 बजे रोशनियाँ गुल कर दी गई। ये अमल 9:30 बजे तक जारी रहा। अर्थ आवर पहली बार 2007 में सिद्दीक के ओपेरा हाउस की रोशनियों को बुझाकर मनाया गया, जिसमें 1 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने शिरकत की। KP हुकूमत के पास सरकारी वसाइल और पैसा एहतजाज, जलसे और मार्च पर खर्च करने के लिए हर वक्त दस्तियाब है। महकमा इत्तलात से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को देता है, जो पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि KP में बल्दियाती नुमाइंदे 2 साल से फंड्स ना मिलने पर सड़कों पर हैं। तालीमी इदारे के मुलाजिमीन अलग से एहतजाज करते हैं।
पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रा वीज़ा, ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना। 1 मार्च से ताहाल उम्रा वीज़ा जारी नहीं हुआ। पाकिस्तानी शहरियों की कसीर तादाद उम्रा वीज़े के हसूल में नाकाम। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद मायूस। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट उम्रा के वीज़े जारी नहीं हो रहे। ज़राए के मुताबिक ज़ायरीन के रश की वजह से पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश के लिए वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। इन ममालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद हरमैन शरीफैन पहले ही पहुंच चुकी है। कल्लात के इलाके मंगशो में फायरिंग से 4 मजदूर जाँ बहक। लेविस के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक अफराद ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से था। नोशकी के नवाही इलाके करीमाबाद के करीब पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार जाबहक हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सरगोदा में मनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस छापे के दौरान मनशियात फरोशों ने फायरिंग की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म से इनकार किया था। कहा, अदालत में कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, मुझे फंसाया जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया, उसे गाड़ी में छोड़ा था। मैंने गाड़ी के अगले हिस्से पर आग लगाई थी। मुस्तफ़ा आमिर का फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। दूसरी जानिब मुल्जिमान अरमगान और शिराज के मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद की CCTV बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों खुली सुजुकी में कराची पहुंचे। मुल्जिमान ने मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी समेत आग लगाने के बाद घंटों पैदल सफ़र किया था। सवात के इलाके बहरीन में खौफनाक आग लग गई। 7 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। रेस्क्यू 11, 22 और मुकामी अफराद ने आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किराए में 20% कमी का ऐलान। किराए में कमी का इतलाक तमाम एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेन पर होगा। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर किराए में कमी ईद के 3 दिन की बुकिंग पर हासिल कर सकेंगे। किराए में कमी का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। का माइंड बनाया हुआ था कि जब भी हमें चांस मिला एक नेशन वर्सेस नेशन मुकाबला खेलने का, तो हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। तो पूरी प्लानिंग के साथ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी प्लानिंग काम आई हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह। गेमिंग की दुनिया में कोरियन बादशाहत का खात्मा। टेकन 8 के आलमी मुकाबले में कोरिया को उन्हीं की सरजमीन पर तारीखी शिकस्त। कोरिया और पाकिस्तान का मुकाबला जिस वक्त 9-9 पॉइंट से बराबर था, उसी वक्त हाफिज तनवीर ने महारत से मुकाबले का रुख बदला। लगातार 2 राउंड्स में कोरियन खिलाड़ियों को मात देकर टीम पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। हाफिज तनवीर बड़े दुनिया बोल है कि मेहमान, कहा पाकिस्तान के लिए खेलना और जीतना एजाज की बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई हमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ईरान को किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं। लाहौर में जारी पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप। प्रैक्टिस मैच में रिजवान ने कुछ ज्यादा ही। ग्रीन शर्ट्स का न्यूजीलैंड से चौथा टाकरा आज होगा। शाहीनों ने कीवीज को दबोचने का प्लान बना लिया। टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ग्रीन शर्ट
फातेह कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। मैच आज माउंट मॉन्गानोई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर में जारी पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप। प्रैक्टिस मैच में रिजवान ने कुछ ज्यादा ही जोर लगाया। बॉल को फजाई रूप से मैदान के बाहर पहुंचाया। गेंद ने सामने रखे सामान का रुख किया। नसीम शाह का मोबाइल काम में आया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को बहुत गुस्सा आया। बिल्कुल मैं वहाँ पे मौजूद था। चेयरमैन तशरीफ़ नहीं ला सके थे। इस हवाले से हमने आईसीसी से एक्सप्लेनेशन या जवाब तलब किया था, जिस पे उन्होंने एक हमें जवाब दिया जो कि तसल्ली बख्श नहीं था। उस पर हमने चंद सवालात और उस हवाले से जवाब जिसे आप कहते हैं वो मज़ीद उनसे मांगा है। इस मौके में मैं सिर्फ इसको इंतज़ामी बदनज़मी कहूँगा आईसीसी के बिहाफ पे। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब के मौके पर दुबई में मौजूद था लेकिन नहीं बुलाया गया। इसके पीछे कौन था सबको पता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समीर अहमद ने नाम लिए बगैर भारत की जानिब वाज़ेह इशारा कर दिया। मजीद कहा, ये आईसीसी की इंतज़ामी बदनज़मी थी, ये मुनासिब चीज़ नहीं थी, इसलिए हमने जवाब मांगा। इत्मीनान बख्श जवाब नहीं आया था, इसीलिए आईसीसी से दोबारा जवाब मांगा। पेशावर वाले हो जाएं तैयार, अब की बार होगी चौके और छक्कों की बहार। खत्म हो गया तवील इंतजार। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा लेजेंड जॉर्ज फॉरमैन 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्ज फॉरमैन 1974 में तारीखी रंबल इन द जंगल फाइट मोहम्मद अली से हारे थे, लेकिन 2 दहाइयों बाद दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। जॉर्ज फॉरमैन की परवरिश गरीब माहौल में हुई, वो आला तालीम भी हासिल नहीं कर सके थे। जॉर्ज फॉरमैन ने अपने करियर के दौरान कई टाइटल और सैकड़ों मैचेस जीते। इटली में मिकी माउस लुटेरा बन गया। भेस बदले चोर की सभी को तलाश। लुटेरे का लूटने का अनोखा अंदाज, पहले खुशी से 7 तस्वीर बनवाता है, फिर चाकू दिखाकर मोबाइल और पर्स समेत कीमती अशिया से महरूम करता है। सयाहों ने पुलिस को चौकन्ना किया तो पुलिस की दौड़े लग गई। दुश्मनों के दरमियान अपने भी दुश्मन बन गए। जॉन विक की दुनिया का नया शाहकार फिल्म बैलरीना का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। खतरनाक स्टंट्स, मारधार और एक्शन से भरपूर फिल्म 6 जून को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।